स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर का समय ठीक 11 बजे के लगभग, जबकि उस वक्त सढौरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो अचानक ही सढौरा क्षेत्र गांव मिर्जापुर, तेवर व कोटला साइड में जमकर ओलावृष्टि हुई। बरसात तो हुई, साथ में तेज आंधी तूफान आया और ओलावृष्टि लगातार कई मिनट तक जारी रही। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरी हरी घास पर सफेद सफेद जो ये ओले पड़ रहे हैं। एक सफेद चादर सा दृश्य वहां पर उत्पन्न हो गया और अचानक ही एक ठंडक सा मौसम, गर्मी से राहत प्रदान करने वाला वहां पर जो है पैदा हो गया। लगातार ओलावृष्टि हुई। ग्यारह बजे जहां ग्रामीण क्षेत्र में बरसात ओलावृष्टि हुई, उसके बाद लगभग 4 बजे सढौरा कस्बे में भी मौसम में परिवर्तन आया और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और मौसम में ठंडक पैदा हो गई। लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली। ईद के पवित्र पावन पर्व की बधाई देने के लिए विधायक श्रीमती रेणुबाला अपने पति समाजसेवी ऋषिपाल के साथ इलाके के विभिन्न गांवों में गई। वहीं वे सढौरा के प्रसिद्ध समाजसेवी रिटायर कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिलावर हुसैन के निवास स्थान पर भी पहुंची और उन्होंने पूरे परिवारजनों एवं अन्य गणमान्य लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मौके पर अनेकों कांग्रेस जन एवं परिवारजन वहां पर मौजूद रहे। दिलावर हुसैन ने उनका भव्य स्वागत किया और ईद की खुशियों में उनको अपने शामिल किया। विधायक श्रीमती रेणुबाला ने कहा कि हमको सभी धर्मों मजहबों के तीज त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए व आपसी एकता एवं भाईचारे को मजबूत रखना चाहिए। हमारे इलाके में दिलावर हुसैन जी के ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सभी धर्मों के तीज त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाते हैं। दिवाली के पर्व पर एक भव्य आयोजन सढौरा में उनके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ईद कार्यक्रम में भी वो एक प्रकार से समाज का एक अच्छा एक संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और लोगों को ईद समेत अन्य तीज त्योहारों की शुभकामनाएं। और एक दुखद समाचार, 2 मोटरसाइकिलों की आपसी भिड़ंत में एक मोटरसाइकिल सवार युवक जो कि मात्र 17 से 18 वर्ष का है, साहिल खान गांव मिर्जापुर वासी की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई। हुआ यूं कि साहिल खान मिर्जापुर के इस पेट्रोल पंप से तेल आदि डलवाकर इस मार्ग से वापस मिर्जापुर की तरफ जा रहा था, तो दूसरी तरफ से आ रहे एक बाइक जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे, कहा जा रहा है कि बहुत तेज रफ्तार में वो बाइक पर आ रहे थे, वो सीधी टक्कर साहिल खान के बाइक से हुई, जिससे वो दोनों मोटरसाइकिल सड़क पर गिरे। साहिल खान के सिर और टांगों पर काफ़ी चोटें लगी, बाकी 3 युवकों को भी चोटें लगे, तो तुरंत उनको सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पर सरकारी जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे सरकारी हॉस्पिटल के, उन्होंने देखा कि साहिल खान की हालत ज़्यादा खराब है, तो उन्होंने यमुनानगर उसे रेफर कर दिया। मगर रास्ते में ही साहिल खान की जो है मौत हो गई। तो साहिल खान के चाचा तकी खान द्वारा जो इस शिकायत दी गई कि उनके भतीजे को इस प्रकार से तेज रफ्तार व गफलत से चलाते हुए बाइक सवारों ने जो है टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या प्रदेश सरकार के कुछ आदेश सढौरा के कुछ प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होते? ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अब स्कूलों का समय बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का होगा, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ने अपना समय नहीं बदला, सरकारी आदेशों को ठेंगा पहुंचाया और वही समय अपना 8:30 बजे से लेकर 1:30 से 2 बजे तक रखा। इस भीषण गर्मी में भी सरकारी आदेशों को उन्होंने ठेंगा पहुंचाया। बेटा
बेटे क्या टाइम है स्कूल का आपका? सर 125। 125 तक। और अभी टाइम तो 7 से 12 का कर दिया था सरकारी स्कूल सभी स्कूलों में। सर लेकिन अभी हमारे स्कूल से तो कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया अभी। अभी क्या बताया कि 1:15 बजे तक रखेंगे, 1:25 तक। 125 से। सुबह कितने बजे लगेगा स्कूल? 8:30 तक है। 8:30 से 1:30 तक। ठीक बात, थैंक यू। स्टूडेंट्स 125 बजे हो जाते हैं। लोकल 125 और बाहर इस वाले 130। 130। बस बाहर वाले 10-5 मिनट और लेट। हाँ जी। ठीक है बात। तो सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए ये आदेश जारी किए थे, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ये ठेंगा दिखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी आदेश दिए गए थे कि एक विशेष दुकान पर ही किताबें नहीं आपने बेचनी, या पर वर्दी वगैरह भी किसी विशेष स्थानों पर ही तय करके वहाँ पर ही अभिभावकों को नहीं भेजना है, बल्कि अभिभावक कहीं से भी वर्दी या किताबें ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल ठेंगा दिखाकर कुछ दुकानों पर ही अपने अभिभावकों को भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कस्बे के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत संस्था नगर सुधार समिति की एक विशेष बैठक, मासिक बैठक सढौरा रेस्ट हाउस में बीती शाम आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों बारे खुलकर चर्चा की गई। जिसमें सढौरा के खेल स्टेडियम की व्यवस्था करना, नगर के पार्क की व्यवस्था करना, जो पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हैं उनको हटवाकर उनके विकास करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण बारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, डॉक्टरों की उचित व्यवस्था करना, इसके अलावा अन्य बहुत से कार्य, गलियों का निर्माण आदि, जो सढौरा के पुराने तालाब हैं, सरोवर हैं, उनका निर्माण करवाने के आदि बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कई अहम जिम्मेवारियां समिति के सदस्यों को सौंपी गई। विगत माह सुधार समिति ने क्या कुछ कार्य किए, इस बारे में वहां पर रिपोर्ट ली गई, सभी से विवृत निवेदन किया गया और सदस्यों ने एक बार फिर से ये संकल्प दोहराया कि सढौरा के विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इस हेतु से ही आज नगर समिति के कुछ अहम सदस्य नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक से मिले, तो उनके साथ भी कस्बे के विकास के अनेकों विषयों पर उन्होंने बातचीत करी और जो पंचायती जमीन आदि अभी भी अवैध रूप से लोगों द्वारा दबाई हुई है उसके बारे में भी विस्तारपूर्वक वहाँ पर बातचीत हुई। कुछ गलियों में लाइट्स वगैरह और इसी प्रकार से शमशान घाट में एवं पार्क में वाटर कूलर आदि की व्यवस्था करने बारे भी वहाँ पर बातचीत फाइनल की गई। तो क्या विषय से सैनी साहब जो आज नगर सुधार समिति नगर पालिका सचिव से मिले और क्या कुछ बातचीत सामने आई? जैसे कि सोमवार को हुई मीटिंग में नगर सुधार समिति के सभी सदस्यों ने सभी की ड्यूटीज लगाई थी। तो हमारी ड्यूटीज लगी थी कि हम कमेटी में जाएं और सेक्रेटरी साहब से हम जो ज़मीन है हमारी नदी पार सढौरा नाम से एक पंचायत बनाई गई थी, उसमें सढौरा की सारी ज़मीन भेज दी गई थी। तो हम वहाँ ये फैसला हुआ था हमारी कमेटी में कि हम सेक्रेटरी साहब के पास जाएं और उनको उस ज़मीन के बारे अवगत कराएं। और इसके साथ ही कल हमने एक मन्यादी सुनी है जो कि बीडीओ साहब ने करवाई है और उसमें नदी जो सढौरा नदी पार पंचायत पूरी ज़मीन को, जो कि सढौरा पंचायत से ही गई थी, पूरी ज़मीन की बोली कर रही है ओपन कि कोई भी ठेके पे लेके उसमें अपनी काश्त कर सकता है। लेकिन हमारे पास 32 एकड़ भूमि ऐसी है कि जो नगर पालिका उसमें काश्तकार है। तो हमने विशेष रूप से सेक्रेटरी साहब को ये अवगत कराया है कि उस 32 किले की बोली आप मत होने दो, क्योंकि उसके तो काश्तकार नगर पालिका पहले से ही है। तो इस बात पे सेक्रेटरी साहब ने सहमति जताई है और वो एक लेटर लिख के बीडीओ साहब को लेटर लिखने जा रहे हैं। एसडीएम साहब से कंसल्ट करके उस पे स्टे के लिए कार्रवाई होगी। उसके अलावा एक 103 नंबर में एक ज़मीन पड़ी है जो किसी के कब्जे में है। तो हमारे चमनलाल सैनी जी ने सेक्रेटरी साहब को बताया कि उस ज़मीन के आप निशानदेही लेके, वो आधा किला है यानी कि 4 कनाल जगह है, उसमें जैसे हमें फायर ब्रिगेड के लिए जगह की ज़रूरत है, ट्यूबवेल के लिए जगह की ज़रूरत है, तो वहाँ हमारा कोई भी कार्य हो सकता है। उसके साथ ही कुछ जगह पे हमने कब्जा लेके पंचायत के टाइम में दुकानें बनाई थी, उसके पीछे कुछ जगह पड़ी है, वहाँ एक सरकारी टेबल लगवाने के लिए भसीन साहब ने कहा था कि कोई टेबल उनके प्रयास से यहाँ आया हुआ है और वो टेबल कहाँ लगाएं, तो उस जगह को भी
अपना जो पब्लिक हेल्थ है उन्होंने लेटर लिख के, उनको लेटर लिखा है सेक्रेटरी साहब ने कि आप बताएं कहाँ टेबल लगवाना है, तो वो जगह सेक्रेटरी साहब पब्लिक हेल्थ को दें। इस प्रकार के बहुत से मुद्दे थे, बहुत सी बातें थी जिनकी सेक्रेटरी साहब ने सहमति जताई है और बहुत अच्छा उन्होंने इस बात पे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ठीक है, धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक एनजीओ 9 फाउंडेशन जो देश भर में सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड वगैरह बांटती फिरती है, निःशुल्क लड़कियों को सैनिटरी पैड व लड़कों को सैनिटाइजर वो बांटती है, तो आज इसी क्रम में वो संस्था सढौरा के कोटला स्कूल में व अन्य स्कूलों में पधारी और लड़कियों को उन्होंने निःशुल्क सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर और लड़कों को सैनिटाइजर वितरित किया और सैनिटाइजर का महत्व बताते हुए संस्था के सदस्यों ने कोरोना वायरस से बचाव बारे बच्चों को अवगत कराया। इस एनजीओ का यह कार्य वास्तव में सराहनीय है, तो इस एनजीओ के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के राष्ट्रीय संस्थापक सदस्य पंकज गिरी एवं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार बीती शाम सढौरा पहुंचे। गौरक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हम सबको अपने धर्म और राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए और परमार्थ के लिए जो है समय निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है देश के अंदर गंभीर चुनौतियां हैं, तो हमें अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। समिति के सदस्यों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरक्षा दल के हर्ष कुमार, सैम आदि कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हम सभी को चाहिए कि सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। सभी संगठित हो, चाहे कोई भी संगठन के हैं। जब सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर आघात किया जा रहा हो तो सभी मिलकर एकजुट होकर सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। अब मैं बात करूंगा हिंदू एक्ट। भारत के अधिकतर मंदिर जिन्होंने सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार हो, अधिग्रहण कर लिया। पहले के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे सनातन धर्म का प्रचार। भगवान परशुराम जी के प्रगट उत्सव के अवसर पर नजदीकी गांव अजीजपुर कला में एक अच्छा धार्मिक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें हवन यज्ञ किया गया और बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी रामचंद्र शास्त्री, दिनेश शर्मा, अशोक शर्मा, सुशील शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, सुमित शर्मा, मांगेराम शर्मा, सन्नी शर्मा, बिट्टू शर्मा, विनोद फौजी, रविंद्र शास्त्री आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामचंद्र शास्त्री द्वारा भगवान परशुराम जी के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान लिया और सभी ने संकल्प लिया कि वो भगवान परशुराम जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और सदैव परमार्थ सेवा में लगेंगे, अन्याय व अत्याचार वो सहन नहीं करेंगे और ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हुए समाज की एकता एवं विकास के लिए कार्य करेंगे तथा राष्ट्र हित में, परमार्थ हित में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रयास करेंगे।